हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि असहयोग आंदोलन किस तरह से समाप्ति हुई। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति में महात्मा गांधी ने जब चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, तो यह जो असहयोग आंदोलन था एक तरीके से हिंसात्मक हो गया। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो बहुत सारे हमारे कांग्रेसी नेता भी रुष्ट हो गए कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। कि हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अपने अपने तरीके से इस पर रोष व्यक्त किया था। इसके बाद से जब वापस लिया गया तो विभिन्न कांग्रेसी नेताओं ने अपनी अपनी गिरफ्तारी हुई, जिसके साथ राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ प्रांतीय नेताओं की भी गिरफ्तार होना प्रारंभ हो गया। तो कुछ समय के बाद इस घटना के आगे कांग्रेस का एक नियमित अधिवेशन हुआ जो काकीनाडा में होना था। तो अब हम देखते हैं कि काकीनाडा अधिवेशन और उसकी सक्रियता पर हमारे छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। अब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया था भाई, चूंकि यह पूरी तरीके से अब अहिंसात्मक होकर हिंसात्मक हो गया। तो गांधी जी को लगने लगा कि इस तरीके से जो आंदोलन किया गया है वो ठीक नहीं है। तो गांधी जी ने इसमें अपने हाथ को वापस ले लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि काकीनाडा जो अधिवेशन हुआ, इसमें एक तरीके से रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया गया। तो हम देखते हैं कि काकीनाडा का नियमित अधिवेशन तो 1923 में दिसंबर में काकीनाडा में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ जो आंध्र प्रदेश में थी और जो लगभग छत्तीसगढ़ से लगा हुआ था। तो इस क्षेत्र में रायपुर और धमतरी के जो हमारे जो कार्यकर्ता थे वे भी शामिल होने के लिए ललाई थे। इसी सिलसिले में जब असहयोग आंदोलन, कंडेल सत्याग्रह और बहुत सारे कृत्यों के कारण जो भी तरीके से भ्रष्ट घटनाएं हुई, विरोध हुआ, उनका अलग तो जगह इस तरीके से राष्ट्र प्रेम की भावना जो प्रज्वलित हुई थी, इन सब को समेटे हुए हमारे जो क्षेत्रीय नेता थे वे काकीनाडा पैदल जाने की सोचे और इसका नेतृत्व पंडित शर्मा जी, नारायण राव मेघावले, श्यामलाल सोम, पंडित गिरधारी लाल तिवारी, इसमें राष्ट्रीय नेताओं में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने किया। चूंकि यह पूरी तरीके से एक रचनात्मक कार्य पर आ गया था, तो लगभग राष्ट्र प्रेम की भावना भी प्रज्वलित होने लगी थी। तो इन्होंने निर्णय किया कि हर दिन कम से कम 30 किलोमीटर चलेंगे और यह जो क्षेत्र था आदिवासी इलाकों से होते हुए जाना था। तो उन्होंने निर्णय किया कि आदिवासियों में भी एक तरीके से राष्ट्रवादी भावना और जागृत करना, जो महात्मा गांधी और तिलक के जो राष्ट्रीय उद्विचार हैं उनके सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए हर दिन 30 किलोमीटर चलना निर्णय किया गया। अब इस सम्मेलन में एक अभीष्ट कार्य हुआ कि अछूतोद्धार। इस सम्मेलन में
इस सम्मेलन में अछूतोद्धार का मामला उठाया गया और इसी तरह से हिंदू और मुसलमान के जो संबंध है इस सम्मेलन में उभर कर आए, तो लगभग राष्ट्रव्यापी हिंदू और मुसलमान में भी दंगे फसाद होने लगे। तो इसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर पड़ा। जब काकीनाड़ा से हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा आ रहे थे तो धमतरी में भी एक तरीके से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था। तो जब यह घटना हुई तो दंगे हुए, दंगे में कई हत्या हो गई। तो इस तरीके से हिंसात्मक भावना जागृत होने के कारण गांधी जी उपवास रखे। तो यह इस सिलसिले में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा। और हमने पहले भी बोला कि यह जो घटना थी यह राष्ट्रव्यापी, तो इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा। तो जब वापस आने का सोचे, काकीनाड़ा से वापस आ रहे थे, तो एक तरीके से धमतरी का जो क्षेत्र था वह भी हिंदू मुसलमान दंगों से पीछे नहीं रहा। तो इनके बीच जो सुलह कराई वह सुंदरलाल शर्मा जी ने कराई। तो जब यह सुलह हुआ, सद्भावनापूर्ण सुलह हुआ, इसके लिए दोनों वर्गों ने धन्यवाद प्रेषित किया। अब जब यह जो काकीनाड़ा के बाद का जो कार्य था, तो काकीनाड़ा में लगभग एक भावना का जागरण हुआ था, वह था अछूतोद्धार। तो इसका प्रभाव पंडित शर्मा पर भी पड़ा। तो जब वह काकीनाड़ा से वापस आए तो पंडित शर्मा ने, सुंदरलाल शर्मा ने इसको गंभीरता से लिया और अब उनके सहयोगी जो दाऊ घनश्याम सिंह, छबीराम चौबे, ठाकुर प्यारे लाल, इन सभी के साथ मिलकर रायपुर में सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्री माला, छात्रावास और वाचनालय की स्थापना किए, जो उस समय के हरिजन उद्धार के लिए कार्य किए। जब इस घटना के बारे में जब गांधी जी जब दूसरे प्रवास में आते हैं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इस हरिजन उद्धार के लिए कार्य करते हैं। तो ये जानकारी गांधी जी को होती है। तो वे जब द्वितीय प्रवास में आते हैं तो हमारे गांधी जी उन्हें गुरु कहकर, तो हमारे जो गांधी जी हैं उन्हें गुरु कहकर सम्मानित करते हैं। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सतनामी भजन माला का भी उल्लेख किया है। इस तरीके से काकीनाड़ा जो अधिवेशन था उसमें अछूतोद्धार के लिए भी प्रयास किए। तो मेन जो टारगेट था वह अछूतोद्धार था। तो इसी सापेक्ष में महंत नयन दास जो एक तो रोहिदास के गुरु थे, रोहिदास जो सतनाम समाज के गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने मद्य निषेध और गोवध न करने का आह्वान किया। तो इस तरीके से रचनात्मक कार्य काकीनाड़ा के बाद प्रारंभ हो गए।
एक और घटना होती है इसी बीच। ठाकुर प्यारेलाल पुनः जो बीएनसी मिल हड़ताल है, वह फिर से मजदूर हड़ताल है, वह पुनः 1924 में एक घटना होती है, वह फिर से करते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 1920 और 1924 में ठाकुर प्यारेलाल ने मजदूर हड़ताल में सक्रिय भागीदारी रही। आगे एक और मजदूर हड़ताल था, उसके बारे में हम आगे की परिचर्चा करेंगे। अब आगे की घटना जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारा इतिहास भी आगे बढ़ते जाता है। तो प्रशासनिक जांच और वस्तुस्थिति को देखते हुए एक साइमन कमीशन भारत आने को निश्चित हुआ। इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था और इसी का विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय साहब। तो 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई आना था। तो साइमन कमीशन का विरोध स्टार्ट हो गया था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इस साइमन कमीशन में भारतीय तो होना जरूरी है, कोई भी रिपोर्ट अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं किया। तो हर जगह इसका विरोध स्टार्ट हो गया था और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे, साइमन कमीशन गो बैक, इसी सिलसिले में 27 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन आने वाला था। तो इसके सापेक्ष में लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लाहौर में। तो जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो यह थोड़ा सा अंग्रेजों को उग्रता लगा और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। तो इस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो हमारे जो क्रांतिकारी थे, यंग बॉयज, उसमें से हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यह एक तरीके से विक्षुब्ध हो गए और इसका बदला लेने का सोचे। तो एक तरीके से ये जो घटना थी यंग लड़कों को बहुत अधिक प्रभावित की। अब हम एक अगला देखते हैं घटना। इसके आगे की एक घटना है रायपुर जिला परिषद का संघर्ष। अब जब साइमन कमीशन आना स्टार्ट हो गया तो भाई अब कांग्रेस ने बोला कि ये तो समझ नहीं रहा है। तो पूरे देश में फिर से एक काउंसिल में जाकर इनकी व्यवस्था को तोड़ना मरोड़ना स्टार्ट करने का सभी लोगों ने सोचा था। इसी सापेक्ष में जो हमारे रायपुर के थे उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल साहब थे, जो काउंसिल में सदस्यता रखने वाले जो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने सक्रिय राजनीति दिखाई। तो 1927 से लेकर 1937 तक जो जिला काउंसिल कांग्रेस है, उन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। तो पंडित शुक्ल इस काउंसिल के अध्यक्ष थे। जब पंडित शुक्ल इस काउंसिल के पंडित शुक्ल जो रविशंकर शुक्ल साहब है, वो पूरी तरीके से उग्रता में आ गया था। थे तो नरम दर्द, लेकिन इस तरीके से जो अंग्रेजों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा था उससे पूरी तरीके से विक्षुब्ध हो गए थे। और उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय भावना को प्रज्वलित करने के लिए प्रेरणा देते थे कि आपको राष्ट्र भावना की जागृत करना है, ऐसा कुछ। तो इन जो कार्यकर्ता था उनको कहा जाता था व्यायाम शिक्षक। इस
चीज से हमारे जो अंग्रेज थे, हमारे अंग्रेज बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अंग्रेज जो थे वो भाई एक तरीके से अपने लिए हितकारी ना समझते हुए उन्होंने बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जो फंड आता था उस फंड को 1/4 कम कर दिया। तो हमारे पंडित शुक्ला साहब भी कहाँ चुप रहने वाले भाई, कोई भी शासन प्रशासन को चलाने के लिए तो फंड की आवश्यकता थी ना। तो पंडित शुक्ला जब पैसा कम मिला तो पंडित शुक्ला ने एक बहाना मार दिया, भैया कि तुम हमको पैसा कम देते हो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं आपका। तो इस तरीके से गतिरोध सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था और काउंसिल के बीच बढ़ता रहा। इससे चिढ़कर अंग्रेज शासन ने 26 अप्रैल 1930 को काउंसिल को बंद कर दी। अब जब सोचे कि काउंसिल बंद कर दी तो ये चुप रहेंगे, लेकिन हमारे जो कांग्रेसी नेता थे वो चुप रहने वाले कहाँ से थे। फिर से चुनाव हुआ तो फिर से ये जीत कर आए पंडित रविशंकर शुक्ल साहब, फिर से काउंसलिंग में आए और फिर से वही कार्य करने लगे। तो इस तरीके से फिर से हम अंग्रेज प्रभावित हुए और उन्होंने आनंद फानन में 11 नवंबर 1930 को 3 वर्ष के लिए काउंसिल को स्थगित कर दिया। तो एक तरीके से प्रश्न में पूछा जाता है कि रायपुर जिला परिषद का संघर्ष किस तरीके से हुआ, इसमें किनका योगदान था, क्या क्या भावनाएं हुई। तो इसमें योगदान हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल साहब का था। किस तरीके से उन्होंने काउंसिल में आकर अंग्रेजों की जो कृत्य था उसका विरोध करना, विरोध भी स्वाभाविक विरोध, जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी। तो आगे के दृश्य में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब काकोरी कांड हुआ उसके बाद से गांधी जी ने एक तरीके से रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना स्टार्ट किया। जो हमने देखा कि अछूतोद्धार हो गया और हिंदू मुसलमान एकता पर विभिन्न तरीके से जनरली अछूतोद्धार पर ही ज़्यादा काम किया गया, हरिजन उद्धार के लिए ज़्यादा काम किया गया। तो एक तरीके से ये जो लगभग 7-8 वर्ष का जो समय था वह एक तरीके से अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए और संगठित करने के लिए जरूरी था, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था वो पूरी तरीके से हिंसात्मक हो गया था। तो भावना बहुत अधिक उग्र हो गया था, तो इसको शांत करना बहुत जरूरी था। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई सिस्टम अगर सही तरीके से अगर कार्य ना करे, अगर उसमें त्रुटि हो जाए, तो इसमें गांधी जी ने अपने आप को भी कष्ट दिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर सिद्धांत आपका है तो चलना आपको भी है। लगभग 8 वर्ष लग गए इस रचनात्मक कार्यों में फिर से एक तरीके से हिंसात्मक भावनाओं को लाने में। तो समय लगता है, हर बड़े काम के लिए समय लगता है। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से असहयोग, ये तो असहयोग आंदोलन का था। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, कैसे हुआ, क्यों प्रादुर्भाव हुआ, अगली की स्लाइड में देखेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।